हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एनसीईआरटी के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये कहता है ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है ये कि जो एक सर्कस आर्टिस्ट है वो एक 20 मीटर लॉन्ग रोप के ऊपर चढ़ रहा है और वो जो रोप है वो कैसे टाई की गई है, एक वर्टिकल पोल के टॉप से और ग्राउंड पे एक पॉइंट से। तो हमने मान लिया कि वो रोप है AC। ठीक है, द रोप इज यूर AC, जिसके ऊपर वो क्लाइंबिंग कर रहा है, चढ़ रहा है। और ये जो रोप है ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री। ग्राउंड के साथ का मीनिंग है कि जो ये हॉरिजॉन्टल बनेगा, ये जो ग्राउंड लेवल है इसके साथ ये एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री। और हम लोग वो पोल मान लेते हैं कि पोल क्या है, AB, जिसके टॉप से वो टाइड है, एंड C इज एनी पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो AC आपको गिवन है 20 मीटर एंड दिस एंगल इज यूर 30 डिग्री। तो ये क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल क्या माना हमने, AB, तो आपको AB निकालना है। AB क्या है, हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, तो देखो हमने कह दिया कि AB इक्वल्स टू हाइट ऑफ द पोल और AB ही आपको निकालना है। नाउ इसमें हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। तो यहां आपको गिवन साइड क्या है, AC गिवन है और आपको AB फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि दो साइड के रेशो में कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स को डिफाइन किया था हमने। तो यहाँ हम इन दोनों साइड्स को यूज कर लेते हैं। एंगल 30 डिग्री है, 30 के अपोजिट साइड AB डिवाइड बाय AC। AC इज यूर हाइपोटेनियस इन ट्राइंगल ABC। दिस एंगल इज यूर 90 डिग्री। बिकॉज पोल इज स्ट्रेट, AB बाय AC क्या हो जाएगा, साइन 30। और साइन 30 आपको पता है 1/2 होता है। AB AC आपको 20 गिवन है, तो यहां से AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 इंटू 20, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपके पास में AB इक्वल्स टू 10 मीटर और AB क्या था, हाइट ऑफ द पोल। तो आप क्या लिखेंगे, हेंस हाइट of the pole equals to 10 मीटर। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी में क्या कह रहा है, ए ट्री breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। यानी कि आपके पास में एक ट्री है, जैसा कि हमने मान लिया कि BD इज यूर ट्री। ये कह रहा है ये किसी एक पॉइंट से टूट जाता है तूफान की वजह से, स्टॉर्म की वजह से, और टूट के जो इसका टूटा हुआ पार्ट है वो जब ग्राउंड के ऊपर गिरता है, ठीक है, तो जो जिस पॉइंट के ऊपर ये टच करता है उस पॉइंट की जो ये ट्री है इसके फुट की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 8 मीटर है। और ये जो टूटा हुआ पार्ट है ये जब ग्राउंड को टच करता है तो ये कितना एंगल बनाता है ग्राउंड के साथ, 30 डिग्री। मीन्स ये एंगल आपको 30 डिग्री की बने। यानी कि हमने क्या माना, एक ट्री है BD जो C पॉइंट से टूट के गिरता है ग्राउंड के ऊपर, तो CD वाला जो पार्ट होगा ये गिर के यहां आ जाएगा। यानी कि जो CD है दैट इज इक्वल टू AC
ठीक है। और ये जो गिर के ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री। और गिरने के बाद जिस पॉइंट पे ये ग्राउंड को टच करता है, टूटे हुए पार्ट ने ए पे टच किया, तो ए की जो डिस्टेंस है फुट ऑफ द ट्री वो क्या है, 8 मीटर है। तो कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि आपको बीडी निकालना है। ठीक है, तो बीडी निकालने के लिए देखो आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा, आपको बीसी निकालना पड़ेगा और सीडी निकालना पड़ेगा। और सीडी जब ये क्या है, ट्री का टूटा हुआ पार्ट है, ये पार्ट ऐसे था, ये टूट के गिरा इसके ऊपर ऐसे, तो ये जो एसी है वो क्या हो जाएगा, सीडी के इक्वल। मींस ट्राइंगल ए बी सी में आपको एसी निकालना पड़ेगा और बीसी निकालना पड़ेगा, और इन दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, बीडी। और बीडी क्या है, हाइट ऑफ द ट्री। तो यही हमने कहा कि बीडी इक्वल्स टू हाइट ऑफ द ट्री, डीसी इक्वल्स टू एसी। ठीक है, क्लियर है ये चीज, बिकॉज डीसी क्या है, वो पार्ट है जो टूट के गिरा है ग्राउंड पे, तो डीसी और एसी इक्वल होगा। तो बीडी किसके इक्वल हो जाएगा, डीसी प्लस बीसी, और डीसी को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एसी प्लस बीसी। यानी कि मेन एम क्या है आपका, अब एसी और बीसी को निकालना। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बीसी को निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हमें इन ट्राइंगल ए बी सी में ए बी हमें गिवन है, बीसी हमें निकालना है। तो हमने कहा बीसी डिवाइड बाय ए बी, बीसी डिवाइड बाय ए बी। बीसी क्या है, अपोजिट टू 30, तो ये हो जाएगा टेंजेंट 30, बिकॉज टेंजेंट 30 क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। और टेंजेंट 30 की वैल्यू आपको पता है क्या रहती है, 1/√3, और ए बी आपको 8 गिवन है, तो ए बी सी अपॉन 8 इक्वल्स टू 1/√3। तो बीसी कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/√3, बीसी निकल चुका है। अब देखो एसी कैसे निकालेंगे, अब आपको एडजेसेंट साइड गिवन है और एसी आपको निकालना था, हम इन दोनों का ही यूज कर लेते हैं। ए बी डिवाइड बाय ए सी, ए बी डिवाइड बाय ए सी क्या है, ये cos 30, एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, cos 30, cos 30 आपका रहता है √3/2। ए बी आपको गिवन है 8, ए सी आपको निकालना है। तो यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 2 16, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 × 16 इक्वल्स टू √3 × ए सी। यहां से ए सी निकालेंगे तो √3 से डिवाइड कर देंगे, 16/√3, यानी कि ए सी आ गया आपका 16/√3। और बी सी आपके पास में है 8/√3। तो ए सी प्लस बी सी क्या है, बी डी, और बी डी क्या है, हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो जब बी सी और इस ए सी को ऐड करोगे तो बी सी आपके पास में आया 8/√3 और ए सी आया 16/√3, बी डी निकल जाएगा। बी डी इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे √3, तो इनका न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा बिकॉज डिनोमिनेटर इज सेम, तो 16 + 8 24। 24 को क्या लिख सकते हैं, 8 × 3 डिवाइड बाय √3। अब देखो 3 किसके इक्वल होता है, √3 × √3, यानी कि ये 3 इसके इक्वल है, और एक √3 से एक √3 कैंसिल आउट, तो ये बच जाएगा 8√3, यानी कि हाइट ऑफ द ट्री आपको क्या मिल गई, 8√3 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो प्लानिंग करता है कि मैं 2 स्लाइड्स को इंस्टॉल करूंगा एक प्ले पार्क के अंदर। ठीक है, एक तो रहेगी फॉर चिल्ड्रंस बिलो 5 ईयर्स और एक एल्डर चिल्ड्रंस के लिए। ठीक है, स्लाइड इंस्टॉल करने की प्लानिंग कर रहा है वो। ठीक है, और वो कह रहा है कि जो चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स रहेंगी उसकी जो मैं हाइट रखूंगा ग्राउंड से वो 1.5 मीटर, और जो एल्डर चिल्ड्रंस के लिए रहेगी उसको मैं क्या करूंगा, हाइट रखूंगा 3 मीटर। ठीक है, हाइट ज्यादा है एल्डर चिल्ड्रंस के लिए। ठीक है, और उसके बाद वो क्या कहती है कि जो ये चिल्ड्रंस बिलो 5 ईयर्स है उसकी स्लाइडिंग क्या रखनी पड़ेगी, उसको स्लोप क्या रखना पड़ेगा, उसका स्लोप, यानी कि उसको स्लेंट, ज्यादा स्लेंट करना पड़ेगा, और इसको क्या कर रहा है वो, कम स्लेंट करने के लिए कह रही है। यानी कि जो चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स के लिए जो स्लाइडिंग बनाने का प्लान है उसका, उसके लिए क्या कहती है, इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 30 डिग्री, जो उसका स्लोप रहेगा।
ठीक है। तो ये 90 डिग्री बिकॉज ये क्या है, स्ट्रेट है और ये ग्राउंड है, ठीक। और जो एल्डर चिल्ड्रंस के लिए है वो ग्राउंड के लेवल के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल, 60 डिग्री। तो वो क्या कहती है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच, यानी कि दोनों केस में स्लाइड की लेंथ बताओ। तो यहाँ स्लाइड क्या है, फॉर बिलो 5 ईयर्स जो चिल्ड्रन है उनके लिए स्लाइड BC है, और फॉर एल्डर चिल्ड्रन है उनके लिए स्लाइड की लेंथ क्या रहेगी, RP। यानी कि इस ट्राइंगल में आपको BC निकालना है और इन दिस ट्राइंगल यू हैव टू फाइंड आउट RP। इजी टू फाइंड आउट। देखो हमें AB गिवन है 1.5 मीटर और BC हमें निकालना है। तो BC क्या है, हाइपोटेनियस, और 1.5 मीटर जो लेंथ है ये क्या है, 30 के अपोजिट साइड। तो साइन यूज करना पड़ेगा, AB अपॉन BC किसके इक्वल रहेगा, साइन 30 डिग्री। साइन 30 आपको पता है 1/2 होता है। AB आपको गिवन है 1.5 डिवाइड बाई BC, BC हमें निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इंटू 1 तो BC हो जाएगा, 1.5 इंटू 2 ये क्या हो जाएगा, 3। तो लेंथ ऑफ स्लाइड क्या आ गई इस केस में, 3 मीटर। यानी कि 4 चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स के लिए जो वो स्लाइडिंग बनाएगी उसके लिए लेंथ ऑफ स्लाइड क्या रहेगी, 3 मीटर। और फॉर एल्डर चिल्ड्रंस के लिए देखो यहां हम क्या करेंगे, ये हमें गिवन है RQ इज 3 मीटर, RP हमें निकालना है। तो RQ अपॉन RP कहें या PR इक्वल्स टू क्या रहेगा, साइन 60 साइड अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो RQ कितना है, 3 डिवाइड बाय PR इक्वल्स टू √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो PR कितना आ जाएगा, देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 3 इक्वल्स टू √3 इंटू PR। तो PR की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 से डिवाइड, 2 इंटू 3/√3, और √3 से 3 को कैंसिल करेंगे तो एक √3 बच जाएगा, ये रहेगा 2 इंटू √3। यानी कि लेंथ ऑफ स्लाइड क्या मिल जाएगी आपको, 2√3 मीटर। किस केस में, एल्डर चिल्ड्रंस के केस में, ठीक है। तो यहां ये एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन दे रखे थे इसने, ठीक है। NCERT का ये 3rd क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में ये क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यानी कि आपके पास में एक टावर है, टावर हमने मान लिया उसकी हाइट क्या है, RQ है, ठीक है। और इससे 30 मीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया, ठीक है। यही कहा इसने 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। 30 मीटर अवे लिया एक पॉइंट P, कह रहा है इस पॉइंट P का जो टावर का टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमने बताया था कि हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर जब कोई पॉइंट रहता है तो लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल बनता है ऑब्जर्वर का, तो वो क्या रहता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये 30 डिग्री, ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, इससे अबव पॉइंट है तो इसको जब इससे ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। ये एंगल कितना, 30 डिग्री। ये हमने हमारी वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। तो यहां से ये आपको 30 मीटर गिवन है और आपको फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है, RQ आपको फाइंड आउट करना है। देखो RQ डिवाइड बाय PQ इज इक्वल टू, RQ क्या है, साइड अपोजिट टू 30 डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, तो ये रहता है टेंजेंट, तो टेंजेंट 30। RQ डिवाइड बाय PQ 30 है इज इक्वल टू टेंजेंट 30 इज 1/√3। तो RQ इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30 इंटू 1/√3। 30 को क्या लिख सकते हो, 10 इंटू 3 इंटू 1/√3। √3 से 3 कैंसिल होगा तो एक √3 बच जाएगा, ये आ जाएगा RQ इज इक्वल टू 10√3 मीटर। यानी कि हाइट ऑफ द टावर आपको क्या मिली, 10√3 मीटर हाइट ऑफ द टावर इस केस में रहेगी। तो ये थे आपके NCERT एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4। तो होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। फॉर मोर वीडियोज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू।